हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एसा सॉफ्टवेयर का नया इंश्योरेंस एजेंट के लिए बनाया हुआ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले आपके ब्राउज़र में rtoagent.co.in ये यूआरएल को ओपन करना है। जैसे आप इस यूआरएल को ओपन करेंगे, आपके पास ये लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी डालना है। जैसे अभी मैं आपको डेमो के लिए कस्टमर आईडी एंटर करते हैं हम लोग। आप 3 तरह के लॉगिन इसमें यूज़ कर सकते हैं, एजेंट, सब एजेंट एंड कस्टमर। मतलब कि आप अपने कस्टमर को भी ये लॉगिन पैनल दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो अपना डेटा देख सकते हैं। अगर आपको लॉगिन करना है तो आपको एजेंट यूज़र में लॉगिन करना है, आपको यूज़र नेम डालना है एंड जो भी पासवर्ड आपका है वो एंटर करना है एंड लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके पास सिस्टम का डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, मरीन, एक्सीडेंटल, वर्कमैन कंपेंसेशन, ट्रैवल, पर्सनल, फायर, बर्गलरी एंड प्रोफेशनल, इतने तरह के इंश्योरेंस अगर आप डील कर रहे हैं तो इन सब की एंट्रियाँ आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे इनकी एक्सपायरी अलर्ट्स, मतलब इस महीने में जो भी सर्विसेज आपकी एक्सपायर हो रही हैं, उनका रिमाइंडर यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके अलावा आप डेली रिपोर्ट भी यहाँ से देख सकते हैं कि थ्रू आउट द मंथ, इस पर्टिकुलर मंथ में आपने कितनी इंश्योरेंस एंट्री की है, कितना पेमेंट आपको रिसीव हुआ और कितना टोटल पेमेंट आपने आउटवर्ड पेमेंट किया हुआ है। अब सपोज मुझे यहाँ पे एक मोटर इंश्योरेंस की एंट्री करनी है, तो सिंपली मुझे इंश्योरेंस मॉड्यूल में जाना है, एड एंड रिन्यू करना है और यहाँ पे जाके आपको अपना क्लाइंट सिलेक्ट करना है, जिस क्लाइंट के लिए आप एंट्री करने वाले हैं। सपोज आपका कोई नया क्लाइंट है तो आपको एड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लाइंट की एंट्री करनी है। जैसे कि यहाँ पे डाल रहा हूँ केशव जी ठक्कर, ठीक है। जो बेसिक डिटेल है इस क्लाइंट की, एड्रेस ये वगैरह आपको यहाँ पे एंटर करनी है, सारी की सारी डिटेल। अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जो कॉर्पोरेट का है, मतलब पर्टिकुलर ग्रुप का है सपोज, तो आप यहाँ से कोई नया ग्रुप भी बना सकते हो। जैसे कि इस ग्रुप का नाम है एसा सॉफ्टवेयर, तो मैं इस ग्रुप की जितने भी क्लाइंट होंगे मेरे, मुझे इसको एंटर करना है तो मैं यहाँ पे उस ग्रुप को सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्लाइंट का ब्लड ग्रुप, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, जीएसटी नंबर, डेट ऑफ एनिवर्सरी, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल आपके पास है जो आप मैनेज करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और इसको ऐड कर देना है आपको। अब आपको उसको किस तरह की सर्विस इश्यू करनी है, जैसे मोटर इंश्योरेंस करना है तो यहाँ पे मोटर इंश्योरेंस क्लिक करते ही आपके सामने जो फॉर्म आएगा वो होगा इंश्योरेंस कंपनी, मतलब मोटर इंश्योरेंस के लिए। यहाँ से आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट करनी है, जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का आप इंश्योरेंस उसको इश्यू कर रहे हैं। जो भी पॉलिसी नंबर आया है, पॉलिसी का स्टार्ट डेट एंड वॉट एवर द टेन्योर, सपोज 1 साल के लिए टेन्योर है तो ये ऑटोमेटिकली आपको एंड डेट एक्सपेक्ट कर लेगा। पॉलिसी टाइप, आपकी पॉलिसी टाइप किस तरह की है, थर्ड पार्टी है, कंप्रिहेंसिव हो, ओन डैमेज है, जैसे थर्ड पार्टी है, मेक कौन सा है, मॉडल कौन सा है, व्हीकल टाइप क्या है, अगर नया है तो वो भी आप डाल सकते हैं। व्हीकल नंबर, कोई नया व्हीकल है तो आप व्हीकल नंबर यहाँ से एंटर कर सकते हैं, GJ12AJ8907, क्लाइंट की है, ऐड कर दिया। यहाँ पे आपको गाड़ी एंटर हो जाएगी, क्यूबिक कैपेसिटी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हीकल का जो भी है वो भी आप डाल सकते हैं। आईडीबी अमाउंट आप यहाँ से एंटर कर सकते हो, ओडी प्रीमियम कर सकते हैं, बोनस क्लेम परसेंटेज कितना है वो भी डाल सकते हैं, अदर प्रीमियम, टीपी प्रीमियम, जो भी वैल्यूज हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जीएसटी अमाउंट, रेफरेंस बाय। अगर ये सर्विस आपको किसी एजेंट के थ्रू, मतलब आपके कोई सब एजेंट के थ्रू अगर आपको इशू हुई है तो आप यहाँ पे रेफरेंस बाय में उस एजेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद ही एजेंट है तो आप सेल्फ सिलेक्ट कर सकते हैं। देन कमीशन बेस्ड ऑन, कमीशन आपको किस बेस से मिलने वाला है या आप देने वाले हो, तो नेट पे इंश्योरेंस पे या नेट ओडी प्रीमियम पे, तो नेट ओडी पे है और कितना परसेंटेज आप देने वाले हो, तो वो आप यहाँ पे परसेंटेज डाल के अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं और अमाउंट डाल के परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस क्लाइंट ने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट डायरेक्टली कर दिया है, मतलब डायरेक्ट लिंक देके कर दिया है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है और इस सर्विस को आपको इशू कर देना है। जैसे आप इशू करेंगे आपके पास वो एंट्री जो है वो स्टोर हो गई है, आप देख सकते हैं लिस्ट में वो एंट्री आ गई। अब इस इंश्योरेंस के अगेंस्ट में आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको सर्वर पे अपलोड करना है, तो आप यहाँ से
जितने भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने डॉक्यूमेंट है। और अगर आपको अपलोड करना है तो अपलोड के सिंबल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, किस तरह का डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करने वाले हो। जैसे इसकी पॉलिसी की कॉपी है तो पॉलिसी कॉपी, डॉक्यूमेंट टाइप पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। डॉक्यूमेंट नंबर मतलब उस पॉलिसी का नंबर क्या है वो आपने डाल दिया। और यहाँ से हम लोग फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं अप टू 2 MB तक की कोई भी साइज। आप मतलब अगर आप स्कैन करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको छोटी वाली फाइल मतलब कि मिनिमम स्कैनिंग में आपको सेलेक्ट करना है एंड देन यू कैन अपलोड द फाइल। जैसे आप अपलोड करेंगे तो फाइल का प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है और आप ऐड कर सकते हो। इस फाइल को आपने ऐड कर दिया। अब इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस के अगेंस्ट में आपके पास एक डॉक्यूमेंट अपलोडेड है तो आपको यहाँ पे काउंट दिख रहा है कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपका पॉलिसी। जब भी आपको फाइल चाहिए आप देख सकते हो। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। राइट, तो ये इतना इजी है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी पैरेलली इंश्योरेंस अलर्ट के अलावा आप मैनेज कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस मॉड्यूल में आपके पास जो तरह के हमारे मॉड्यूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्लाइंट सिलेक्ट करने के बाद अगर मोटर इंश्योरेंस है तो आपको मोटर का फॉर्म दिखेगा। अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो आपको लाइफ रिलेटेड सारे फिगर्स जो भी फील्ड होंगी वो देखेंगे, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसी नंबर, प्रोडक्ट नेम, पॉलिसी स्टार्ट डेट, टेन्योर, पॉलिसी एंड डेट, पॉलिसी टाइप, प्रीमियम ड्यू डेट, यहाँ पे सम एश्योर्ड रहेगा और पेमेंट टर्म क्या है, प्रीमियम पेइंग टर्म, पॉलिसी मोड कौन सा है, एनुअल है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश है, चेक है, डीडी है, किस तरह से पेमेंट किया। देन नेट प्रीमियम अमाउंट, जीएसटी अमाउंट, नॉमिनी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी जब भी होगा या जो भी लाइफ के इंश्योरेंस होंगे तो वहाँ पे नॉमिनी रहेगा। तो नॉमिनी का नेम क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है मेन ओनर के साथ, पॉलिसी स्टेटस क्या है, अभी एक्टिव है, इनएक्टिव है, किसी तरह का राइडर ऑप्ट किया हुआ है, एक्सीडेंट, क्रिटिकल या रिटर्न ऑफ एनीथिंग, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड एंटर कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस किसी को पैकेज कर रहे हैं तो आप पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का फॉर्म रहेगा। इसके अलावा जितने भी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स उस हेल्थ इंश्योरेंस में ऐड है तो आप उन सब की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके डॉटर की एंट्री भी करनी है तो हम लोग यहाँ से चाइल्ड वो भी एंटर कर सकते हैं। मतलब जितने भी आपके मेंबर्स इंक्लूड हैं उस पैकेज में वो आप हेल्थ इंश्योरेंस में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो आपके पास एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का ऑप्शन भी रहेगा। फायर एंड बर्गलरी इंश्योरेंस अगर किसी क्लाइंट ने लिया हुआ है अपने ऑफिस या घर के लिए, अब वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ट्रैवल पर्सनल है तो अगेन यहाँ पे आपको सारे रिलेशनशिप रहेंगे, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस में भी आप जानते हैं कि बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो एक साथ ले सकते हैं, ग्रुप का एक साथ कर सकते हैं, तो आपको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मरीन इंश्योरेंस है तो ये मरीन इंश्योरेंस का फॉर्म है। ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी है तो उसके रिलेटेड फॉर्म है। एंड वर्कमैन कंपनसेशनशिप है तो उसका भी फॉर्म है। मतलब आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस अगर आप दे रहे हो या रिन्यू कर रहे हो तो आप यहाँ पे उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी क्लाइंट का पेमेंट आया आपके पास तो एंट्री मॉड्यूल में आपके पास रिसिप्ट, इंश्योरेंस कमीशन और एसएमएस पैनल, ये 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। अगर किसी क्लाइंट ने डायरेक्टली पेमेंट नहीं किया हुआ है और वो आपको पोस्ट पेमेंट कर रहा है, मतलब इंश्योरेंस निकलने के बाद पीछे से पेमेंट कर रहा है, तो आपको सिर्फ करना है कि आपको उसकी रिसिप्ट एंट्री करनी है। जैसे ये क्लाइंट है, उसका अगर रिसिप्ट आया है तो रिसिप्ट एंट्री में हम गए जाएंगे। एजेंट अगर कोई है तो एजेंट के थ्रू क्लाइंट सिलेक्ट करेंगे। जैसे केशव जी ठक्कर है तो इनका कोई भी पेमेंट अभी तक ड्यू नहीं है, आपको यहाँ पे ड्यू नहीं दिखा। अगर सपोज मैं एक इंश्योरेंस इनका डालता हूँ जो कि डायरेक्ट पेमेंट नहीं किया हुआ है, हमको सिंपली एड एंड रिन्यू में जाते हैं हम लोग, क्लाइंट सिलेक्ट करते हैं। सपोज मैंने इनको मरीन इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट किया, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी स्टार्ट डेट, टेन्योर 2 years, cover type ICCA, from location Gandhidham, to location Mumbai, policy type amount, sorry, sum assured, net premium amount, GST amount, रेफरेंस कोई है तो रेफरेंस, एजेंट कोई है तो उसका कमीशन, और डायरेक्ट पेमेंट नहीं है कार्गो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, रिमार्क्स कुछ भी है तो वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सर्विस ऐड कर दी। आप जानते हैं कि ये क्लाइंट का जो प्रीमियम है वो डायरेक्टली पेमेंट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, रिसिप्ट जब भी ये क्लाइंट आपको पेमेंट कर रहा है
तो आपको रिसिप्ट एंट्री में जाना है, यहाँ पे जाके आपको उस क्लाइंट को सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं उनकी एक सर्विस है जो अभी पेंडिंग है, मरीन इंश्योरेंस का, आपको 15,150 इनसे लेना है। और ये क्लाइंट आपको चेक दे रहे हैं, तो चेक का नंबर आपको डाल देना है, चेक डेट डाल देना है, कौन सी डेट को ये चेक आपको रिसीव हुआ है, चेक अमाउंट क्या है 15,150, एंड चेक पेबल टू, किस नाम से चेक किया हुआ है, तो 15,150 मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट आ गई। रिसीव डेट, अब ये चेक आपको मिल रहा है 12 तारीख का, 12 तारीख एंटर कर ली। और उसका कोई डॉक्यूमेंट अगर मुझे चेक का स्कैन कॉपी वगैरह रिकॉर्ड में रखना है तो भी मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूँ, और यहाँ से मुझे सिंपली उसको ऐड कर देना है। तो ये क्लाइंट का पैसा जैसे ही आपके पास आया, आपको एंट्री में जाके ये चीज देख सकते हो। अब मुझे इसका आउटस्टैंडिंग रजिस्टर देखना है, तो मैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाके किसी भी क्लाइंट का वैल्यू देख सकता हूँ। जैसे एक पे केशव जी ठक्कर है, तो उनका 15,150 का आपने सर्विस दिया, सामने 15,150 आपको मिल गया है। अगर आपको उनका स्टेटमेंट देखना है तो आपको सिंपली वहां पे जाके क्लिक करना है, तो आपको एंटायर स्टेटमेंट उस क्लाइंट का भी दिख जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी रिपोर्टिंग सेक्शन में। एंट्री सेक्शन में आपके पास है रिसिप्ट, इसके अलावा इंश्योरेंस कमीशन, जहाँ पे आपको किसी भी एजेंट को अगर कमीशन पे ऑफ करना है तो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे ये दोनों कमीशन आप देख सकते हो, दो सर्विस जो हमने दी है उसमें एक में मैंने इंश्योरेंस का कमीशन 0 रखा था, तो नेट पेएबल कमीशन कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर। दूसरी एक सर्विस जो हम लोगों ने दी थी मोटर इंश्योरेंस, इसमें हम लोगों ने कुछ परसेंटेज रखा हुआ है 2%, तो उसके हिसाब से 22 रुपीज आपको पे करना निकल रहा है किसी भी एजेंट को। तो आप उसको सिलेक्ट करके, मतलब सब एजेंट वाइज भी आप देख सकते हो कि सेल्फ एजेंट का कितना कमीशन बन रहा है, तो आपको पूरा कमीशन स्टेटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, सो दैट आपको जो भी पेमेंट करनी है आप इजिली कर पाओ। यही चीज आपको अगर कंपनी वाइज देखनी है तो आप कंपनी वाइज भी देख सकते हो, पर्टिकुलर कंपनी का कितना काम आपने किया है वो आप देख सकते हैं, या दूसरी कंपनियों का कितना किया हुआ है वो आप देख सकते हो। ये एक एसएमएस पैनल है जहाँ से आप किसी भी तरह का एसएमएस थ्रो करना चाहते हो किसी भी क्लाइंट को, तो आप कर सकते हैं व्हीकल वाइज, पार्टी वाइज। अगर उनका नंबर एंटर है तो आपको यहाँ से एसएमएस सिंपली टाइप करना है, यहाँ से आप एसएमएस थ्रो कर सकते हैं। इंश्योरेंस मॉड्यूल जो है हमारा क्लाउड बेस्ड, ये इसकी दो खासियत है। एक तो आप 24/7 कभी भी आप इस पैनल को ओपन करके अपना काम कर सकते हैं या डेटा देख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म में इसको यूज भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको मोबाइल में यूज करना है तो आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं। ये टोटली ऑटो रिस्पॉन्सिव पैनल है, तो उसका फॉर्म ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा मोबाइल के लिए। और टेबलेट में अगर यूज करना चाहते हैं तो आप टेबलेट में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो तरह के इंटीग्रेशन हम लोगों ने दिए हुए हैं कि आपको आपकी सर्विस जो भी है उनका एक्सपायरी अलर्ट थ्रू एसएमएस या थ्रू व्हाट्सएप, जैसे भी आप भेजना चाहते हैं दोनों तरीके से भेज सकते हैं। तो वो बेनिफिट हमने आपको दिया हुआ है। यहाँ से आपको आउटस्टैंडिंग रजिस्टर मिलेगा, मतलब आपको कितना मार्केट से कलेक्ट करना है, एंड ये है आपका पेएबल रजिस्टर, मतलब आपको किन किन एजेंट को कितना कितना पेमेंट पे ऑफ करना है। जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ एजेंट को 22 रुपया देना है, तो सेल्फ में आप देख सकते हो, क्लिक करेंगे तो उसका स्टेटमेंट भी आ जाएगा कि ये सर्विस उसने दी थी, उसके अगेंस्ट में उसको 2% के हिसाब से 22 रुपये हमको पे करना है, राइट। तो आप यहाँ से उनका स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, या प्रिंट ले सकते हैं, या पीडीएफ निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे यूटिलिटी रहेगा जहाँ से आप अपने यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। जो हम लोगों ने आपको एजेंट बना के, मतलब मेन एजेंट दिया है वो एडमिन रोल है, मेन यूजर जो बना के दिया वो एडमिन है। इसके अलावा आपको जो भी यूजर बनाना है आपके स्टाफ वगैरह के, तो आपको यहाँ से सिंपली उसका यूजर नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका डेजिग्नेशन कि वो ऑपरेटर है या सब ऑपरेटर है, उसके अकॉर्डिंगली उसके राइट्स पास किए हुए हैं, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, पासवर्ड सब पास करना है, एंड यू कैन हैव द यूजर, और उस यूजर को आप अपना सिर्फ क्रेडेंशियल दे दीजिए, वो उस हिसाब से काम कर पाएगा। यूजर की सेटिंग, किस यूजर को क्या राइट्स प्रोवाइड करने हैं वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग यूजर को। मास्टर एंट्री में उसके पास क्या राइट्स हैं और क्या राइट्स नहीं है, तो आप उस हिसाब से उसके यूजर राइट्स व्यू के, एड के, अपडेट के या डिलीट के चेंज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। तो मास्टर में भी आपको कर सकते हैं, सेम वे आपको एंट्री लेवल पे उसको क्या राइट्स देने हैं या क्या नहीं देने हैं वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। एंड ये हमारा डैशबोर्ड है जहाँ से आप अपने डैशबोर्ड पे वापस जा सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये पैकेज पसंद आया होगा। इसी जैसे हमारा ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी है आरटीओ एजेंट का। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आप वो सॉफ्टवेयर भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। आई होप यू लाइक दिस। आपको इसी तरह के अपडेट्स अगर देखने हैं
आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।